नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो है एमबीबीएस इन रशिया। उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे क्योंकि हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं एमबीबीएस से रिलेटेड। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि जितनी भी जो कंट्रीज़ हैं रशिया से स्प्लिट हुई हैं या अलग हुई हैं, यूएसएसआर जो रशिया था तो उससे बहुत सारी कंट्रीज स्प्लिट हुई हैं, जिसको हम आज की डेट में सीएस कंट्रीज़ भी कहते हैं। 12 कंट्रीज़ के बारे में मैंने डिस्कशन की थी, वहाँ की एमबीबीएस के बारे में। तो आज ही मैंने एक और वीडियो डाली थी कि एमबीबीएस इन शेंगन कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्रीज़, और उनमें मैंने कुछ कंट्रीज़ को टच किया है कि कहाँ से आप अपने बच्चों को एमबीबीएस करवानी चाहिए और क्यों करवानी चाहिए। तो हर एक वीडियोस में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और अवेयर करता हूँ पेरेंट्स को और बच्चों को, अगर आप लोगों का बजट है, आपके बच्चे इंटेलिजेंट हैं, तो उनको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में पहले प्रेफर करें एमबीबीएस के लिए। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ अगर हम डिस्कस करें, जैसे यूएसए हो गया, जापान हो गया, या कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, यूके हो गया, इन कंट्रीज़ को प्रेफर करें। यहाँ पर जो एडमिशन का क्राइटेरिया इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ नॉट सो इजी, क्योंकि इन कंट्रीज़ के भी बच्चों को वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता। और यहाँ के भी जो सिटीजन्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज से एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। जैसे इंडिया एक अमर्जिंग इकॉनमी है और पॉपुलेशन को देखते हैं तो सेकंड नंबर पर स्टैंड करते हैं, एरिया को देखते हैं तो वर्ल्ड में फोर्थ या फिफ्थ नंबर पर स्टैंड करता है। तो हमारे इंडिया में बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर एमबीबीएस करके आते हैं। एमबीबीएस की सीट्स यहाँ पर बहुत लिमिटेड है। तो इसी तरीके से जितनी भी मैंने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ होने के कारण वहाँ पर बच्चों को एडमिशन्स नहीं मिलता। इवन यूएसए के बच्चे हुए, कनाडा के बच्चे हुए, आयरलैंड के बच्चे हुए, वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के वहाँ के लोकल सिटीजन, वो भी फॉरेन कंट्री से आकर एमबीबीएस करते जब उनको नहीं वहाँ पर सीट्स मिलती। तो पहले तो ये रिकमेंड करता हूँ, इन डेस्टिनेशन में देखिए, अगर आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, वहाँ का जो लोकल एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, वहाँ पर कौन कौन से एग्ज़ाम चलते हैं एमबीबीएस के लिए, मेरी बहुत सारी वीडियोज़ है इससे रिलेटेड। चाहे आपने ऑस्ट्रेलिया से एमबीबीएस करनी, चाहे न्यूजीलैंड से करनी, चाहे यूके से करनी, चाहे आयरलैंड से करनी है, चाहे यूएसए से करनी, चाहे कनाडा से करनी है, तो उसकी मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। तो यहाँ की फ़ीसिस के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि वहाँ पर जो फ़ीसिस है वो ये लेकर चलिए कि इंडियन रुपीज़ 16-17 लाख से साल की फ़ीस स्टार्ट होती है। तो ऑनवर्ड है 16-17 लाख से लेकर 25 लाख के बीच की साल की फ़ीस है। अगर आपका बजट इस नहीं होता, एडमिशन नहीं मिलता, तो फिर आप प्रेफर करें शेंगन कंट्रीज़ को। शेंगन कंट्रीज़ के बारे में भी मैंने वीडियो डाली थी, उसमें कुछ कंट्रीज़ मैंने टच की थी। शेंगन में अगर आप बच्चों को एडमिशन मिल जाता है, बजट आपका अलो करता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता तो फिर उसके बाद आप यूरोपियन कंट्रीज़ को मैंने हाईली रिकमेंड किया था। तो अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं मिलती सीट आपके बच्चों को, तो देन मैंने अभी जो पीछे वीडियो बनाई थी, जो कंट्रीज़ यूएसएसआर से अलग हुई हैं, रशिया से अलग हुई हैं, 12 कंट्रीज़, उनमें आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। उनके बजट के बारे में बताया था। लेकिन शेंगन के बाद या यूरोपियन कंट्रीज़ के बाद मैं जो स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा बच्चों को और पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को आप रशिया में भेजें एमबीबीएस के लिए, क्योंकि पुरानी कंट्री है। सिस्टम वहाँ की मेडिकल यूनिवर्सिटी 1920 से 1905 1910 10 साल पुराना, मतलब 1910 से इस्टेब्लिश्ड हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया के अंदर। मेडिकल सिस्टम भी अच्छा है उनका। और हमारे बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं आज की डेट में इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, रशिया से एमबीबीएस करके आते हैं। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत नज़दीक हैं, रिलेशन बहुत अच्छे हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ। हमारी वहाँ पे इंडियन की 3 एम्बेसीज़ हैं और वहाँ पर भी हर साल लगभग 3 लाख से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट हायर स्टडीज़ के लिए जाता है रशिया में। और इंडिया से लगभग हर साल 8,000 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पर रशिया में हायर स्टडीज़ के लिए जाता है। और 8,000 स्टूडेंट्स में 70% वो बच्चे हैं जो वहाँ पर एमबीबीएस करते हैं। तो रशिया में हमारे पास 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैं अभी डिस्कस करूँगा, उनकी फीसेस के बारे में डिस्कस करूँगा। तो मैं हर एक वीडियोस में बार बार ये बताता आ रहा हूँ कि जो लोग बड़ी बड़ी फीसें ले रहे हैं उनसे आप अवेयर हो जाएं, क्योंकि डिग्री डॉक्टर की बड़ी है। मैं फिर वही रिपीट करता हूँ सेंटेंस अपना, डिग्री बड़ी है। तो इसी तरीके से जो कंसल्टेंट है वो बड़ी बड़ी फीसें मांगते हैं। और बहुत ईजी है एडमिशन लेना रशिया में, आप अपने लेवल पर एडमिशन ले सकते हैं। जितनी भी मैं यूनिवर्सिटीज़ बताऊंगा और जो मैं इन सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो डिटेल्स हैं
वो भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। उस स्क्रॉल पर जो स्क्रॉल चल रही है उसके अंदर भी ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ में डिस्प्ले करूँगा। तो आप अपने लेवल पर भी सर्च करें, वहाँ पर मेल डालें, उनसे कॉन्टैक्ट करें, एडमिशन अपने लेवल पर भी करवा सकते हैं। अगर आपका एडमिशन आ सकता है तो क्राउन इमिग्रेशन आपका 100% वहाँ पे विदाउट एनी प्रॉब्लम वीज़ा करवा सकती है। और वीज़े के जो हमारी सर्विस चार्जेस हैं वो हम अप टू 25,000 से ज़्यादा नहीं लेते हैं, डिपेंड है अपने सर्विसेज क्या लेनी है। अगर आपका एमबीबीएस का किसी भी कंट्री से एडमिशन आ चुका है, चाहे चाइना से आ चुका है, चाहे रशियन की कंट्री से आ चुका है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज से आ चुका है, तो अगर आप वीज़ा के लिए उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क करें। हमारे जो सर्विस चार्जेस ओनली 25,000 है वीज़ास के लिए। तो रशिया मैं बार बार क्यों रिकमेंड करता हूँ, जैसे मैंने कुछ कंट्रीज़ के ड्रॉबैक्स बताए थे। ड्रॉबैक क्या है कि कुछ कंट्रीज़ बच्चों को बहुत डिस्टर्ब करती हैं, जैसे यूक्रेन हुआ, या यूक्रेन में भी जाते हैं, वहाँ पर भी डेपोटेशन बहुत है। और सबसे कहना नहीं चाहिए, करप्टेड कंट्री है। यहाँ पे वीज़ा के 50-50 हज़ार रुपया सिर्फ वीज़ा स्टैंपिंग के ही लेते हैं। तो क्या फ़ायदा उस कंट्रीज़ में जाने का, जो वीज़ा के लिए 50-50 हज़ार की हमें ब्राइब देनी पड़ती है एम्बेसीज में। तो उस कंट्री में क्या फ़ायदा जाने का आपको। अगर कल आपने भी जाना है तो आप भी वैसे स्ट्रक्चर हो जाएंगे, लमके रहेंगे, वीज़ा ही नहीं मिल पाएगा। कहीं पेरेंट्स ने घूमने के लिए जाना हो तो उस कंट्री में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दूसरा, वहाँ पे जो एजेंट्स हैं वो भी बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। कोई कहता है कि मुझे 3,000 की कंसल्टेंसी चाहिए, कोई 4,000 की मांगता है, कोई कहता है मुझे ₹1,00,000 एडवांस में दो, कोई कहता है 50,000 से कम कोई एडवांस नहीं मांगता कि 50,000 रुपये डिपॉजिट करें, अभी आपके बच्चे का हम कंडीशनल एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा के देंगे। अगर आपने यूक्रेन में भी जाना है, मैंने फिर बताया अपनी वीडियोज़ में भी, तो आपने सिर्फ हमें 15,000 रुपये डिपॉजिट दीजिए, आपका यूक्रेन का भी आपका एडमिशन सब कुछ हम करवा कर देंगे। आपको 50,000 रुपया डालने की, यूक्रेन को प्रमोट बहुत किया हुआ है हमारे एजेंट्स ने, इतना प्रमोट किया हुआ है कि बच्चा और पेरेंट जब भी उनकी आंख खुलती है उनको यूक्रेन ही दिखाई देता है, क्योंकि हर एक बंदा यूक्रेन यूक्रेन ही बोलता है। मैं भी भेजता हूँ यूक्रेन बच्चे, क्योंकि बच्चे जब कहते हैं कि मैंने यूक्रेन जाना तो हम भी भेज देते हैं। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और शेंगन कंट्रीज़ भेजता हूँ, और बच्चे हमारे पास आते हैं, सर मैंने सिंगापुर और मैंने साइप्रस जाना है। मैं कह रहा हूँ इन कंट्रीज़ में क्या करना है सिंगापुर साइप्रस में पढ़ने के लिए, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से एमबीबीएस के लिए यूक्रेन को हमारे जितने भी मतलब 99% एजेंट्स ने यूक्रेन को प्रमोट किया हुआ है। चलो लेट्स, हमें आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी फीस नहीं मिलेगी। मैंने एक वीडियो अभी मैं डाल रहा हूँ कि किर्गिस्तान के बारे में, कि वहाँ की जो फीस है 3,000 सबसे सस्ती ना, रशिया में उससे भी सस्ती फीसेज हैं, आपको वहाँ की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में मिल सकती हैं। यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, कोई ये 1902 में इस्टेब्लिश हुई है, कोई 1910 में इस्टेब्लिश हुई है, कोई 1932 में इस्टेब्लिश हुई है, ऐसी ऐसी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर। तो वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीज़ा हम आपका इजीली करवा सकते हैं। तो अभी मैं डिस्कस करूँगा वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के नेम, उनका रैंकिंग, कब इस्टेब्लिश हुई है, उसका मॉस्को से कितना डिस्टेंस है, इसकी जो कैपिटल से, ये सारा डिस्कस करूँगा। वहाँ की ट्यूशन फीसेस के बारे में, उनके पास कौन कौन सी फैकल्टीज़ हैं, और वहाँ की जो अकोमोडेशन है उसके क्या चार्जेस, सारा कुछ अभी थोड़ा सा हम इसको टच करेंगे। तो अगर आपकी क्वेरीज हैं रशिया से रिलेटेड एमबीबीएस के लिए, आपका 100% हम आपका एडमिशन करवा सकते हैं। कंडीशनल लेटर इमीडिएटली आ जाएगा। अगर नीट क्लियर होता है तो वेल एंड गुड, अगर नीट क्लियर नहीं होता तो आपको मैं कंडीशनल लेटर पहले मंगवा कर रख दूंगा, आपने जाना होगा तो। हम सिर्फ 15,000 रुपये आपसे चार्ज करेंगे, 15,000, इससे ज़्यादा कोई भी चार्ज नहीं करेंगे। बाकी जो भी चार्जेस होगा व्हाट्सएवर जब वीज़ा आएगा उसके बाद है। हमारे जो सर्विस चार्जेस हैं, मैंने फिर बता दिया कि हमारे जो सर्विस चार्जेस हैं 1,500 से लेकर $2,500 के बीच के रहेंगे। उसके अंदर हर एक चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे। कब लेंगे? जब आपका वीज़ा आ जाएगा। वो फीस भी नेगोशिएबल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके बच्चे ने अगर एमबीबीएस के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है तो हम पहले मैं वहाँ की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। आप नेट के ऊपर डाल सकते हैं कि लीडिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी इन रशिया, तो आपको मिल जाएगी रैंक वाइज। तो पहले मैं बताऊँगा, सबसे पहले वहाँ की जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है वो है वशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पर एमबीबीएस बाइलिंगुअल है, रशियन लैंग्वेज में करनी है तब भी मिल सकती है, अगर आपने इंग्लिश में करनी है तब भी मिल सकती है। जो यहाँ की एमबीबीएस की जो फीस है वो $3,600 की है साल की, $3,800। अगर आपने यहाँ से डेंटिस्ट्री, अगर बीडीएस भी करनी है, बीडीएस की भी फैकल्टी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपने यहाँ से फार्मेसी करनी है या नर्सिंग करनी है, उसकी भी यहाँ पर फैकल्टीज अवेलेबल है। उसमें भी आपके बच्चों का मैं वहाँ पर एडमिशन्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। इवन अगर आप वेटनरी
बीएससी इन वेटनरी में, बीएससी इन हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं, तो तब भी हम आपकी बेस्ट जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जितनी भी रशिया के अंदर, उनमें भी एडमिशन्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। ये थी फर्स्ट यूनिवर्सिटी। आप नेट पर सर्च करिए, उसके बाद हमें कॉन्टैक्ट करिए। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है बोल्गो ग्रांट। बोल्गो ग्रांट मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ की जो एमबीबीएस की जो फीस है, अगर आपने इंग्लिश मीडियम में करनी है, इसकी 6600 की है, $6600 की फीस है यहाँ की। अगर आपने रशियन लैंग्वेज में यहाँ पे एमबीबीएस करनी है, उसकी 3300 यूरो की है, $3300। यहाँ पर भी डेंटिस्ट्री भी है, फार्मेसी भी है, नर्सिंग भी है, उसमें भी आपके बच्चों का हम इजीली एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। ये तो हमारी 2 यूनिवर्सिटीज़ हो गई। और थर्ड नंबर पर हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ आती है उसका नाम है पीपल फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया। बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे बच्चे इसमें एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। मॉस्को के अंदर लोकेटेड है, सबसे ज़्यादा मॉस्को के अंदर इसकी फ़ीस है इस यूनिवर्सिटी की, और डिमांड बहुत है मार्केट के अंदर। तो अगर आपके बच्चे ने यहाँ पर भी एडमिशन करवाने के लिए जाना है, तो आपका 100% वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। इसकी जो फीस है $9500 है साल की, $9500। तो बहुत सारे एजेंट्स, कंसल्टेंट मिसलीड करते हैं कि मैं एक्सक्लूसिवली इस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं एक्सक्लूसिवली इस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, सिर्फ आपके मोटिवेशन को पागल करने के लिए कि आपको कैसे मोटिवेट करके वहाँ पर रजिस्टर किया जाए। अभी बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो अनदर यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें हम बच्चों का एडमिशन वहाँ के करते हैं, उसमें है निजनिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि मॉस्को से कम 800 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी जो फीस है वो है $3300 साल की। इसमें भी एडमिशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जितनी भी मैंने ये यूनिवर्सिटीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर जो अकोमोडेशन के चार्जेस हैं वो ये लेकर चलिए $300 से लेकर $1200 है, मतलब $300 से लेकर $1200 है साल के अकोमोडेशन के चार्जेस। 300 भी मिल सकते हैं, डिपेंड है आपकी लोकेशन के ऊपर, यूनिवर्सिटी के ऊपर। अगर आप मॉस्को में हैं या अच्छी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे 1200 भी हो सकते, 1200 से ज़्यादा कहीं पर भी अकोमोडेशन के चार्जेस नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास आती है बेल्गो रोड नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी है। इसकी जो फीस है वो है $4900 साल की। इसके अंदर भी अब फार्मेसी में करना है, डेंटिस्ट्री में करना है, नर्सिंग में करना है, वी कैन ऑर्गेनाइज द एडमिशन। फिर हमारे पास आती है किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसकी जो फीस है $2650 इंग्लिश मीडियम में। $2650 में आपको बच्चे का एडमिशन मिल सकता है, यहाँ पे साल की फीस मिल सकती है। तो सबसे सस्ती ये यूनिवर्सिटी है जो $2650 में किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें भी हम आपके बच्चों का एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। इसके अंदर भी डेंटिस्ट्री भी है, पेडिएट्री भी है इसके अंदर, उसमें भी एडमिशन हो सकता है वो, लेकिन रशियन लैंग्वेज में है डेंटिस्ट्री। तो उसके बाद हमारे पास आती है अल्त्याल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अल्त्याल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो है $3500। इसमें भी हम आपके बच्चे का एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। फिर हमारे पास आती है तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसकी भी फीस $250 की है। तवेर मेडिकल यूनिवर्सिटी की भी फीस $250 की है। तो जो बच्चे अनदर कंट्रीज़ में जाते हैं, जैसे कोई अर्मीनिया जाता है या जॉर्जिया जाता है या किर्गिस्तान जाता है या यूक्रेन भी जाता है, उनसे सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जितनी भी मैंने ये बताया ना, जो तवेर यूनिवर्सिटी भी बताई है या किरोव यूनिवर्सिटी भी बताई है, ये भी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कि 1930 में इस्टेब्लिश है, 1920 से इस्टेब्लिश है, पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत ही फेमस है। वहाँ पर आप जाकर एमबीबीएस कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसकी जो फीस है $3200 की है साल की। अगर आपने रशियन लैंग्वेज में अगर यहाँ से एमबीबीएस करनी है तो फिर $2900 की है। तो यहाँ पर भी हम आपके बच्चों का एडमिशन इजीली ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कजान की भी काफ़ी डिमांड है मार्केट के अंदर। कजान में भी हम आपके बच्चों का एडमिशन ऑर्गेनाइज विदाउट एनी प्रॉब्लम करवा सकते हैं। मैंने फिर बताया हम सिर्फ $15,000 लेते हैं और बाकी सारे सर्विस चार्जेस है जब आपका वीज़ा आएगा। अगर आप खुद भी अपना एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा लेते हैं, हमसे संपर्क करते हैं, हम 25,000 में आपके बच्चे का इजीली एडमिशन करवा देंगे।
मोटिवेशन देकर नहीं भेजेंगे, हम आपका MCA का एग्ज़ाम क्लियर करवाएंगे, नेक्स्ट का एग्ज़ाम क्लियर कराएंगे, ऐसा मोटिवेशन नहीं देंगे। सच्चाई बताकर आपके बच्चों को MBBS के लिए भेजेंगे। डिसीजन आपका रहेगा कि आपके अपने बच्चों को वहाँ भेजना है। इवन रशिया में अगर आपके पेरेंट्स ने भी जाना है, बहुत ईजी वीज़ा है। आज की डेट में रशियन गवर्नमेंट ने अपना जो टूरिस्ट वीज़ा है वो ई-वीज़ा इंट्रोड्यूस कर दिया है। आप खुद ही ऑनलाइन भर के अपना ई-वीज़ा लेकर जा सकते हैं अगर पेरेंट्स ने भी कल घूमने के लिए जाना है। रशिया में अगर आपने सेटल होना है, रशिया में बहुत सारे ऑप्शन है, इमर्जिंग इकॉनमी है, वर्ल्ड में 4th नंबर पर स्टैंड करता है। पॉपुलेशन को लेकर चलें, अगर एरिया को लेकर चलें जो 2nd नंबर पर स्टैंड करता है, यहाँ पर भी आप बहुत अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आपने खुद भी वहाँ पर इस्टेब्लिश होना है एज ए डॉक्टर, तब भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसी तरीके से हमारे पास साउथ उराल मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसमें भी हम आपके बच्चे का एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। जो ये साउथ उराल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसकी जो फीस है $3000 की है, $3000 की है। इसमें भी हम आपके बच्चों को इजीली भेज सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है उमसाक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसकी जो फीस है $3000 है। मैंने फिर बता दिया, हमारे पास वहाँ पे यूनिवर्सिटी है $2600 से स्टार्ट होकर $9000 तक की फीसेस हैं। उनमें आप इजीली अपने बच्चों को एडमिशन करवा सकते हैं, सस्ते से सस्ती MBBS करवा सकते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, पुरानी से पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में आपके बच्चे का हम एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कहाँ पर आप रशिया में एडमिशन चाहते हैं, अगर आपने ऑलरेडी कोई वर्कआउट किया हुआ है, सर्च की हुई यूनिवर्सिटी हमसे शेयर करें, हम उसका भी वे आउट बता सकते हैं अगर हम उसको रिप्रेजेंट नहीं भी कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमारे पास आता है सबरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसकी फीस वो $4100 की है। फिर है मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसकी जो फीस है, इसकी भी जो फीस है इंग्लिश वाले की $250 की है। अगर आपने रशिया में इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाना है तो आप हमें इमीडिएटली संपर्क कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन एक बहुत ही जेन्युइन एजेंसी है, आपको ट्रुथ बताकर भेजेगी, कोई मोटिवेशन, कोई गप्पे मार के नहीं भेजेगी, हम वो कराएंगे, हम ये करवाएंगे। सिर्फ जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, जो कंसल्टेंट आपको झूठे दसल्ले देते हैं, हम MCA गया है, वहाँ पे प्रिपरेशन करवाएंगे, इंडियन फूड प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर हम ये करवाते हैं, वहाँ पे वो करवाते हैं, वो तो सिर्फ आपसे मोटी रकम निकलवाने के चक्कर में रहते हैं। जो फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिया है, डिसीजन आपका होगा। अगर आपका MBBS का कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लेके हमें आप कॉल कर सकते हैं, हमें फिजिकली मिल सकते हैं। तो MBBS की आपकी कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू एनी कंट्री, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। इवन अगर आपके कोई दोस्त फ्रेंड MBBS के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, उनको हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में बताएं, हमारी कंपनी के बारे में बताएं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।